नमस्ते, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। मैं हूँ निष्ठा। और मैं हूँ स्तुति। तो पहले दो एपिसोड्स को बहुत ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम एपिसोड 3 पे आ गए हैं और आज के एपिसोड में हमारा जो कॉन्वर्सेशन है दैट विल रिवॉल्व अराउंड 3 वर्ड्स जो मेरे और स्तुति के फेवरेट वर्ड्स हैं, विच इज एनर्जी, वाइब्रेशन एंड यूनिवर्स। तो बिकॉज दीज आर आर फेवरेट वर्ड्स और ये बहुत लव फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम दोनों ने अनकोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन करके पिंक पहना है। मतलब डिसाइड नहीं किया था बट बाय चांस पिंक हो गया, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। स्तुति, वी नीड टू डू दिस। नेक्स्ट एपिसोड से हम डिसाइड करेंगे और फिर हम सेम कपड़े पहने, मतलब सेम कलर के कपड़े पहनेंगे। Sure, we can always twin together. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एपिसोड। तो सबसे पहले हम एनर्जी फील्ड्स की बात करते हैं और उनकी उनके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी फील्ड एज पर यू, स्तुति? Energy field is basically your aura, and more than energy field, I kind of believe, you know, that I kind of believe in chart, energy chart. And I think the chart में जिस vibration पे आप हो, that kind of creates your energy field at that particular moment of time generally. So we have frequencies on that chart starting from anger, jealousy, and going to enlightenment. There is a love frequency in between, which is at 500 hertz, which we call love. People generally think love is a feeling. तो उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी और हम बेसिकली बताना चाहेंगे कि लव इज अ फ्रीक्वेंसी, इट्स नॉट अ फीलिंग। जनरली जब आप लव में हो तो यू फील दैट आई एम फीलिंग लव, एट दैट टाइम यू आर एट लव फ्रीक्वेंसी. So yeah, I feel energy charts basically create your energy field, and that's how your aura is developed on that level of energy. Like what on उस चार्ट पे आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हो वो बेसिकली आपका और एक फील्ड बना देता है. द मोर यू आर ऑन द हायर frequencies of that chart, the more your auric field is more positive, or say your energy field is more positive, and I mean, you radiate those qualities in you in some or other way. You tell, like, what do you feel, or you want to add to what I said? जस्ट टू एड ऑन टू व्हाट यू सेड, मुझे लगता है हमारी एनर्जी फील्ड सबकी, जो हम सबकी पर्सनल भी एक एनर्जेटिक फील्ड है और एक अर्थ की भी एनर्जेटिक फील्ड है, ऐसे ही यूनिवर्स की भी एक एनर्जेटिक फील्ड है। और यू नो बेसिकली एवरी सिंगल पार्टिकल ऑफ एग्जिस्टेंस हैज इट्स ओन एनर्जेटिक फील्ड। और हम अपनी एनर्जेटिक फील्ड से ही अट्रैक्ट करते हैं किसी को, या फ्रिक्शन आता है दो लोगों के बीच में या आपके और आपके करियर के बीच में, वॉट एवर थिंक आप किसी भी चीज के बारे में सोचो, दैट इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ एनर्जी। तो जो आपने बोला कि अगर आप लव लव फ्रीक्वेंसी पे हो, तो मैं उसी बात पे ऐड करना चाहूंगी कि आप लव फ्रीक्वेंसी पे हो तो लव अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल होता है हर एक एनर्जी का। तो अगर आप बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है, I was talking to somebody the other day, and she was talking about her partner, and she said that वो बंदा जो है ना वो हमेशा विंज करता रहता है, लाइक हमेशा क्रिप करता रहता है किसी ना किसी बात पे। I didn't say much because that was not my place in कई बार I just have to keep myself कि एकदम tight lip, don't say it, but she is exactly like that. वो खुद भी हर एक चीज के लिए कंप्लेंट करती रहती है। So she found her equal match. Mirror. Yeah, हाँ, mirroring. she found her energetic match. Whereas if हम कितने सारे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, देयर इज दिस कपल जो कि सिख कपल हैं एंड दे आर अ बिट ओल्डर, और वो दोनों डांस करते हैं, हस्बैंड वाइफ, दे डांस। हमने काफी उनकी रील्स भी शेयर करी हैं, विच इज अमेजिंग। तो वो हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रही है। तो So हमारी जो true. एनर्जेटिक फील्ड है वो हमारी अपनी फीलिंग से बनती है। तो इफ यू आर एंग्री यू विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशंस जो कि एंगर वाली हैं, वो लोग जो और भी ज्यादा एंग्री हैं। जैसे कि कोई गाड़ी चला रहा है और अगर बाई चांस तो गाड़ियों की टक्कर हो जाए, और अगर एक इंसान एंगर में बाहर निकलता है, दूसरा चाहे कितना भी शांत हो, वो ऑटोमेटिक जिसकी जिसकी स्ट्रांग होगी वैसा हो जाएगा वो माहौल। जो गुस्से में निकलता है, अगर उसकी एनर्जी स्ट्रांग है तो दूसरा ऑटोमेटिकली गुस्से में आ जाएगा। लेकिन अगर एक काम है और अगर उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग है तो दूसरा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो Yes. आपकी अगर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है अपनी फील अपने आप में,
तो आपका और एक फील्ड भी वैसा ही बन जाता है। तो बेसिकली मैंने आपकी वाली सेम बात बोली, बस अपने 2-3 एग्जाम्पल्स ऐड किए। Yeah, nahin, I mean, I think you explained it beautifully and added. So that's why people can now understand how their energy field works. It's like basically अब आप जो create करोगे वही mirror होता जाएगा. So if you are thinking and seeing कि मेरे को anger reflect हो रहा है, there's something inside you that needs to be changed regarding that aggression. So eventually the field will start reflecting same. So I think yeah, we are on same page. ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टोरीज अबाउट सिंक्रोनिसिटीज एंड यूनिवर्स के साइंस। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप ही हमको शुरू दिन करो में फिर। 500 साइंस मिलते हैं सुबह आंखें खोलने से लेकर रात को सोने तक। तो ये तो हाँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप बट बताओ फिर। saying that यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग टू यू। आपको Yeah. कॉन्स्टेंटली, आप यूनिवर्स बोल लो, आप गॉड बोल लो, आप कुछ भी नाम दे लो, बट वो शक्ति, वो एनर्जी इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू एंड शोइंग यू योर गाइडेड पाथ। हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, या हम कई बार देख के भी ऐसे हो जाते हैं कि नहीं ये तो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, तो नहीं ये इसका मतलब ये कुछ और होगा। हम उसको अपने दिमाग में मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम इतने अवेयर होते ही नहीं है कि हमें पता ही ना चले। तीन में से दो चीज, तीन में से एक चीज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सिंक्रोनिसिटीज कई बार हम उनको जब अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट करते हैं, विच अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पीपल डू, स्पेशली पीपल हु आर इन देयर ट्विन फ्लेम जर्नी। और ये बहुत सारे सेशंस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते हैं, कि हमें तो ये साइन दिखा था, हमें तो 11-11 दिखा था, हमें तो उसने ऐसा बोला और फिर ये वाला नंबर मुझे दिखा था। तो मैं उस पे सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगी कि आपको दिख वो रहा है जो जो आपको यूनिवर्स दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ वो रहे हो जो आपको आप समझना चाह रहे हो। So true. So true. राइट। Agreed. Hmm. तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज की अगर बात की जाए तो सिंपली मैं ये बोलूंगी कि यूनिवर्स इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, गॉड इज ऑलवेज टॉकिंग टू यू, एंड देयर वे ऑफ टॉकिंग इज नॉट लाइक यू एंड मी, के हम गए, हमने अपनी बात बोल दी और बात खत्म। यूनिवर्सेस और गॉड्स वे ऑफ टॉकिंग इज विद साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। तो कभी वो नंबर्स के थ्रू आएगा, कभी वो कोई स्लोगन के थ्रू आ जाएगा, कभी वो किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ जाएगा, कभी वो किसी गाड़ी के पीछे कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा, कभी आपको रैंडमली पार्क में वॉक करते हुए दो लोग बात करेंगे और आपको आपका जवाब मिल जाएगा, कभी आपको आसमान में कोई शेप दिख जाएगी, कभी रैंडमली कोई ट्रेन में कोई और इंसान कोई किताब पढ़ रहा होगा पर उस किताब के टाइटल में आपका जवाब होगा। तो ऐसे बहुत सारी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज हैं, मैंने एक्सपीरियंस करी है, आपने भी करी है। आप बताओ व्हाट डू यू वांट टू ऐड ऑन टू इट, एंड देन आई विल शेयर समथिंग जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। Okay, I'll start where I started noticing. So basically, it started with the number say 69. So in my very initial journey, say 2019, I would say, yeah, 2019, I started this number very frequently. Whenever I used to look at phone 69 or 96, mostly 69. So I was like, what is this happening? Like इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना कि आप जब भी कहीं देख रहे हो आप 69 देख रहे हो। सो अगर पीपल हु डोंट नो, उसको पहले अदरवाइज लेने से पहले की सेंस में just understand that it's a yin yang number, which means like you can see the Chinese astrology, वो भी sign होता है, and it has multiple meanings. So basically there is good and bad, bad and good, and then masculine, feminine, and many things. So basically my journey started with that. Noticing of numbers say started with that, then it went to 1111, then it went to constantly seeing angel numbers, then seeing a name and a date of birth again and again, again and again, again and again. Initially मुझे लग रहा, obviously I thought it's a coincidence, like why am I noticing this again and again, but then obviously universe and there's a higher self of yours which wants you to pitch in, okay, now it's time to start noticing. So yeah, that was my experience, and then obviously over the period of time it increased. अब तो ऐसे normal daily का part बन गया. It's like अब तो even we don't question कि क्यों दिख रहा है, क्योंकि पहले I was like कि क्यों दिख रहा है. पहले वो logical side बहुत ज़्यादा activated होती है, same masculine side भी बहुत ज़्यादा activate होती है. Plus आपको spirituality नहीं पता, आपको higher self नहीं पता, बहुत सारी चीज़ नहीं पता. So I was like कि क्या हो रहा है, but now I'm like very used to it. तो अब that's what I said कि मेरी journey वहाँ से शुरू हुई. And to add to that, it's a process
you understand over the period of time that now I don't question कि ये क्यों दिख रहा है. अगर कुछ दिख रहा है तो अगर मुझे कुछ उस टाइम समझ में आ रहा है that I can decode it, I do it. Else I put it on universe that time will tell me what I need to do further. But yeah, it's a constant reminder to yourself that you are being protected, you are being saved, angels are around you. I think one of the episode you said that angels से हमें ask help मांगनी पड़ती है, else they don't provide us help. So whenever you are seeing a angel number for the audience, you can ask for help or maybe can ask for clarity or maybe can ask that जो मैं ये सोच रहा हूँ वही है या नहीं है. So on these lines eventually I started understanding, and now it's like now universe and you are so much in sync कि everything is so interconnected कि आप सोचते भी नहीं हो कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, यार मुझे 555 क्यों दिखा, मुझे 222 क्यों दिखा, आज मेरे को 1111 4 बार दिख गया. It's not that anymore. It's like it's a constant care from universe. Yeah. मैं आपकी वाली बात में एक और चीज ऐड करूंगी कि द रीजन व्हाई वी डोंट क्वेश्चन इट एनीमोर और द रीजन व्हाई वी हैव स्टॉप्ड लुकिंग फॉर Validation. अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों दिख रहा है या इसका क्या मतलब है. वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट इज एक्सेप्टेंस एंड सेकेंडली अब कुछ चाहिए नहीं. So true. जो लोग, ये बात स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अगर एक एक्सपेक्टेशन के साथ जी रहे हो ना तो आपको वो नंबर्स दिखेंगे और आप ये सोचोगे आप तो यूनियन होने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा यूट्यूब की वीडियोस भी यही आपको उसी चक्रव्यूह में डाल के रखते हैं. बट उस पर हम कभी और बात करेंगे. फेक ट्विन फ्लेम गुरुज एंड जो ये जो चक्रव्यूह है पूरा वीडियोस का. आई नो आपने मुझे मना किया था ये बोलने के लिए. नहीं, that's okay. Whatever calling comes बात to मान you. ले वो निष्ठा कैसी. नहीं, you can go ahead and I mean you are the channel. आपके थ्रू जो आना है वो आना है. That's not a problem. I can always This, support you. but I swear, mummy कसम, this was not planned. It's okay. It's okay, Nishta. इसका मतलब ये आना होगा. People should know that there are scams also. There are things also that you need not attach yourself in label anymore. Anyways, we'll come to. I think एक podcast हमें specifically twin flames का करना चाहिए because वो तो अगर हमारा podcast है और हमने वो वाली बात नहीं करी तो फिर podcast journey ही नहीं है हमारी. नहीं तो है, right. because we started with that. Anyways, coming back to you were saying that acceptance आ जाती है. तो एक तो एक्सेप्टेंस आ जाती है, दूसरा एक्सपेक्टेशन नहीं है. अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये चीज ऐसी होगी लाइफ में. और मुझे लगता है मैजिक उस दिन से शुरू होता है लाइफ में जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते, जब आप जब अपनी एकदम लॉजिक हटा देते हो अपने. मैजिक हाँ. स्टार्ट्स व्हेन योर लॉजिक डिसअपीयर्स. हाँ, क्योंकि आप अगर एक नंबर देख रहे हो, आप लॉजिकली सोचोगे और आप सिर्फ अपना लॉजिक लगाओगे और आपका लॉजिक एक एक्सपेक्टेशन से बंधा हुआ है कि लेट्स से अगर ट्विन फ्लेम हटा भी दें, अगर किसी को पैसा चाहिए या कोई एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए और अगर आपको 1111 दिख रहा है तो आप ये सोचोगे कि ये तो मिल ही जाएगी, ये तो हो ही जाएगा. maybe that's just a sign that something better is waiting for you. Don't maybe your path is correct. मतलब मिल जाएगा ना मिल जाएगा इज सेकेंडरी, बट मे बी द पाथ यू आर करंटली ऑन और द प्लेस यू आर करंटली ऑन इज द राइट प्लेस. से दैट वे. एग्जैक्टली. एंड मे बी कि आप जिस चीज के लिए सोच, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि ये वाली जॉब तो मिल जाएगी या ये वाला काम तो हो जाएगा और फिर वो नहीं होता, फिर आप डाउट में चले जाते हो. कई बार दैट इज जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग यू दैट अगेन यू आर ऑन द राइट वे, बट हो सकता है इससे कुछ और बेटर और बिगर आपके लिए हो. डोंट लिमिट योर सेल्फ टू वन स्पेसिफिक थिंग. क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी ये एक बात मुझे बोलती थी जो ना इतने मेरे दिमाग में सेट हो गई है. वो शी यूज्ड टू टेल मी व्हेन आई वाज अर्ली इन माय टीनेज फॉर बॉयज. पर वो बात ना मुझे लाइफ में सेट हो गई. तो वो मुझे पीछे से वैन से पिक करती थी, मतलब गेट से, और हम जा रहे होते तो जो जिससे जाना होता था, इट वाज अ वेरी नैरो स्ट्रीट सोसाइटी के अंदर. तो और वो बैक गेट था सोसाइटी का, तो पतली सी गली थी. तो उसमें ना ऐसे अंदर एंटर करते ही सबसे पहले 2 साइकिल्स खड़ी होती थी, फिर 2 स्कूटर्स, फिर 3 बाइक. और मतलब मेरे को इतने अच्छे से वो बात याद है, मेरे को क्रोनोलॉजिकली मुझे नंबर्स भी याद है कि इतने ये खड़े होते थे, इतने ये खड़े होते थे. उसके बाद आगे एक मारुति 800 खड़ी होती थी, फिर एक किसी की उस टाइम पे वो वाली गाड़ी चलती थी एस्टीम, वो खड़ी होती थी, और एस्टीम के आगे एक और एक गाड़ी खड़ी होती थी. तो और वो तीसरी जो थी वो और भी बड़ी थी. तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि अगर लाइफ में अगर आप साइकिल पे रुक जाओगे ना, आप कभी स्कूटर तक नहीं जा पाओगे.
एंड Hmm. अब किसी का उल्टा दिमाग हो ना, वो उसको गोल्ड गोल्ड डिगर या उस Digger. फॉर्म में लेगा, नहीं, उस फॉर्म Hmm. में नहीं। कि अगर तुम, शी यूज्ड टू टीच मी एज अ किड कि यू आर अ 13 ईयर ओल्ड 14 ईयर ओल्ड गर्ल, इफ यू गेट स्टक राइट नाउ तो तू आगे Hmm. कभी भी नहीं बढ़ पाएगी, विच एक्चुअली Hmm. मेक सेंस राइट नाउ, क्योंकि हमारा लॉजिक, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, लॉजिक में अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे साइकिल चाहिए, और अगर भगवान ने मेरे लिए स्कूटर सोचा हुआ है या बाइक सोची हुई है या मारुति 800 सोची Mercedes. हुई है या Yeah, एस्टीम Mercedes. सोची हुई है या मर्सिडीज सोची हुई है, तो सोच. मैं मेरे लॉजिक में नहीं है ना वो, क्योंकि मेरी Exactly. मेरी सोच में मेरे बहुत सारी प्रोग्रामिंग और बहुत सारी कंडीशनिंग है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जो मैं सोचूं कि ये मेरा लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं साइकिल तक, मेरे को साइकिल मिल जाए बस, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। पर भगवान ने अगर देनी एस्टीम है तो वो वहां तक चलना ही पड़ेगा ना तुमको, चलना पड़ेगा. So true. विच Hmm. जस्ट मेक्स सो मच सेंस इवन नाउ एज एन अडल्ट। Yes. तो Yes. Yes. लाइफ And में आपको, yeah, sorry. Yeah. Life में तो आपको. जस्ट फिनिशिंग अप कि लाइफ में जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो यूनिवर्स के साइंस आपको दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, वो आपको ये नहीं बोल रहे कि आपकी ये वाली चीज हो जाएगी, वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट वो आपको ये बताने की कोशिश करें कि आपका जो पाथ है वो सही है, एंड Exactly. गो ऑन विद योर 100% परसेवरेंस इन दिस, एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। So true, so true. And it's again, जो आप बोल रहे थे उसमें I want to add one more thing कि it's like constant growth of your consciousness as well. So if I look back my life at 7 years ago, अगर किसी ने मुझे बोला होता that I'll reach here, शायद मैं believe भी नहीं कर पाती. I mean, I'm more talking on a consciousness level, not on a materialistic level. Whatever came in materialistic is a byproduct of increasing consciousness only. But yeah, सो इट्स लाइक अगर क्योंकि मेरा उस टाइम कॉन्शियसनेस और माइंडसेट सिर्फ उतना ही था, राइट? सो इट्स अ कांस्टेंट ग्रोथ जर्नी, लाइक यू सेड कि अस्तीम तक पहुंचना ही है, तो आपको डंडे पड़ेंगे, आप साइकिल से गिरोगे, आप सोचोगे यार साइकिल सेफ नहीं है, चलो मैं स्कूटी ट्राई करता हूँ, फिर स्कूटी में भी मे बी आपका एक बार एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपको लगेगा नहीं यार फोर व्हीलर चलाना चाहिए, फिर आप सोचोगे कि यार चलो मारुति ले लूं, बट देन यू सोचोगे कि मारुति मतलब आई वांट टू अपग्रेड माय लाइफस्टाइल, तो आपको मारुति में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, देन यू विल अपग्रेड टू एस्टीम और वट एवर से मर्सिडीज, और नाउ वी कैन टॉक अबाउट इवन मोर, पिछली सीट पे मेरा सामान नहीं आ रहा और वट एवर, देन यू विल अपग्रेड टू योर एस्टीम, और देन यू मूव फर्दर से अभी करंटली बात करें तो मे बी वी वांट टू रीच टू आई वांट टू बाय अ मर्सिडीज से राइट नाउ, और even more maybe you want to upgrade to Range Rover, say that. So अब वो आप अगर आप रुक जाओगे कि साइकिल पे मैं गिर गया और वहीं पे कंप्लेन करते रहोगे कि मैं क्यों गिरा, तो आपकी कॉन्शियसनेस वहीं पे स्टक होगी कि साइकिल पे तो गिरते हैं, और उसके बाद आप कुछ नहीं सोच रहे कि क्या मैं यहाँ से कुछ अपग्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं इससे कुछ लेसन ले सकता हूँ, क्या मेरे को हो सकता है आगे जाना हो, आप उसी पॉइंट पे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो गिरेंगे साइकिल से ही और फिर भी ब्लेम करेंगे सड़क को कि सड़क खराब थी, मतलब अपनी ड्राइविंग स्किल की कोई बात नहीं, अपनी मतलब पॉइंट इज कांस्टेंट ग्रोथ एंड नॉट हम्म, ब्लेमिंग थिंग्स आउटसाइड योरसेल्फ. ये आपने जो यू वर बात सेइंग बोली ना, ये सेम थॉट मुझे अभी 2-3 घंटे पहले, आई समथिंग वाज गोइंग ऑन एंड आई रिमेम्बर्ड दिस वन कॉन्वर्सेशन विद समवन, यू नो दैट पर्सन, एंड वो जो बंदी है वो हर बात पे ऐसा बोलती हैं कि नजर लग जाती है, लाइक हर सेइंग. कॉन्वर्सेशंस आर यूजुअली अराउंड कि नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। एंड आई, एक पॉइंट तक आई यूज टू लिसन टू वॉट एवर शी यूज टू से, एंड देन आई रियलाइज दैट नजर लग जाना इज ऑल्सो नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। Yes. क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये खराब हो गया क्योंकि उस बंदे ने ये बोला था, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपका भी तो कोई कर्म हो सकता है जो आपको झेलना पड़ा? आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे, आप नहीं विक्टिम ले रहे हो. मेंटालिटी में हो। Exactly. And this will be a big thing because I had a discussion with a person like 3-4 days back. There was a person guest at my place and we were talking and she was saying the same thing कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदी की मुझे नजर लग जाती है. And I was what I countered her was कि I agree you are saying कि इसकी नजर लग जाती है, but you are carrying the same energy for the person. And if you are carrying the same energy for person, if I say निष्ठा मुझे आपकी नजर लग रही है, इसका मतलब मैं निष्ठा के लिए ऐसी एनर्जी कैरी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली दैट एनर्जी विल बैकफायर टू मी बिकॉज वो नजर लगे ना लगे एक सेकेंडरी बात है, मैंने वो थॉट क्रिएट करके अपना डाल दिया यूनिवर्स में, राइट? सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दैट थिंग. सो या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से.
सो दैट इज अगेन नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी और विक्टिम मेंटालिटी में रहना। आप बेसिकली आप अपने आप को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाह रहे। So एनीवे, true. कमिंग बैक टू आवर टॉपिक नाउ, तो साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज के टॉपिक को अगर हम रैप अप करें तो यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स आर ऑलवेज अराउंड यू, दे आर ऑलवेज गाइडिंग यू। आपको बस अपने लॉजिक और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को हटाना है और सिर्फ जो आप कर रहे हो उसको 100% करते रहना है विद दैट कन्विक्शन दैट everything will be given to you, will be provided to you at the right time. You don't have to worry about any single thing. So true. Okay, And let's क्या move. आप हाँ, sorry, go ahead, नहीं आप बोल नहीं, रहे थे। आप बोलो। No, go ahead. मैं तो नेक्स्ट टॉपिक पे जा रही थी, तो आप जो बोल रहे थे आप वो बोलो। I was talking about a takeaway, but I think that we can do it in the end. So you move ahead with next topic. Okay, so next is how can we raise our vibrations? आप बताओ निष्ठा, मैं तो फिर से वही 2-3 पॉइंट बोल दूंगी। ऑडियंस कहेगी पहले पॉडकास्ट से शुरू हुई थी, तीसरी तक सेम बात बोले जा रही है। आप बताओ भैया, योर बट फेवरेट अगर आप थिंग। बार बार बोल रहे हो, अगर आप बार बार बोल रहे हो, तो दैट मीन्स कि यू आर 100% श्योर अबाउट इट ना, एंड इट हैज डन सम सॉर्ट ऑफ मैजिक मिरेकल्स इन योर लाइफ, तो व्हाई नॉट? तो आप दोबारा बोल दो, योगा से होगा। योगा से ही होगा। एंड सेकंड इज मेडिटेशन, थर्ड इज जर्नलिंग, फोर्थ इज स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, five is doing things which you genuinely love. I would recommend this on the top, not for numbers, not for fame, not for power, not for money. Find that one thing which you can do only for yourself. अगर इस दुनिया में कोई नहीं होता, पैसा नहीं होता, पावर नहीं होता, फेम नहीं होता, नंबर्स नहीं होते, आपके पेरेंट्स नहीं होते, आपके सिबलिंग्स नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, एक वो चीज जो सिर्फ आप अपने लिए करते हैं, do that thing daily without, for me it's writing. For me, it's writing a note daily to myself. For me, it's like telling few things to myself on a daily basis, like retrospecting how my day went and all that. So for me, it's writing. So हर किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग हो सकता है, किसी के लिए ड्राइंग हो सकता है, आपके लिए में भी कुछ डिजिटल जर्नलिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक चीज आप जो करते कि अगर कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ उस पूरे यूनिवर्स में, तो मैं क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ, दैट इज समथिंग जो आपका, अगर हम पर्पस की बात करें, कि मैं फिर से उसी में जाऊंगी कि कोई पर्पस नहीं होता, बट वो अगेन दैट्स अ डीपर थिंग, बट या दैट्स द वन थिंग व्हिच इज देयर आपने इज अ वेरी जैसे ही बिग, पर्पस बोला, जैसे ही आपने पर्पस बोला, यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट कलर का बर्ड है यहाँ पर। आई थिंक दे कॉल इट कुकटू, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली नाम क्या है उस बर्ड का, विद ब्यूटीफुल येलो ऐसे उसके यहाँ पर ऊपर कुछ तो हॉर्न्स होते हैं, हॉर्न्स जैसा कुछ दैट्स अ होता है। साइन। और आपके पर्पस बोलते ही वो यहाँ पर थे और फिर वो उड़ गया। और जितनी बार भी हम कॉल पे भी बात कर रहे थे, आई हैव शोन यू वीडियो कॉल्स पे दैट Yeah, बाइट। I've seen that. I've seen. So he's whatever that bird is a sign for, like we are on right path. So now tell me yours. I gave you five. You can give your five or three or whatever you want to. मुझे लगता है सबसे पहले तो दिन में ऐसा एक टाइम होना जिसमें मेरे साथ बस मैं, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ तो that's that's the irony of life. But मैं समझ रही हूँ, you are mostly talking in the meditation or silence terms where you are with your thoughts, not the outside stimulation हाँ, of phone or something like that. कुछ भी नहीं, बस उस टाइम पे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस मैं चाहिए। मैंने आपको बताया कि मैं ओके, दिस इज समथिंग दैट आई डू, मैं फर्स्ट टाइम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, बट आई रियली लव डूइंग इट। मुझे ना, अब मेरे घर में, मतलब मेरे रूम में एक फुल लेंथ मिरर है, और मुझे उस मिरर के सामने खड़े होके ना डांस करने में या गाने गाने में, या उस मिरर के सामने खड़े होके खुद खुद को खुद से बात करने में मुझे बहुत मजा आता है। दैट इज माई फेवरेट एक्टिविटी। दिन के 10 मिनट मैं वो करती हूँ। इफ आई एम हैप्पी आई विल गो एंड आई विल डांस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और मिरर में डांस करने में आई जेन्युइनली फील आई एम 100% विद मी। अभी कोई सुनेगा तो Flow. किसी को कोई मेरे को जज भी कर सकता है इस बात पे, बट it's okay. That's I have okay. been judged enough number of times in life, and I don't have enough dams to give now. So So this is it's that thing okay. which you do for yourself, not for anyone else. This is that No. thing which you solely do for yourself. हाँ, मतलब मिरर तो चलो ठीक है, यहाँ पर फुल लेंथ मिरर है, बट मिरर नहीं भी हो तो भी मुझे अकेले में अपने आप के साथ
अकेले डांस करना, अकेले गाने गाना, अकेले खुद से लिटरली ऐसे आवाज में बात करना दैट ओके दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, नेक्स्ट क्या करना हम्म। चाहती है, क्या लगता है कि ये जो ठीक हुआ, मतलब खुद से बात करना। और एक होता है कि आप अपने थॉट्स में बात करो, एक होता है कि आप लिटरली अपने साथ, क्योंकि अगर अगर मुझे आपसे बात करनी है तो आप भी, मैं आपको हम्म। फोन करूंगी और हम बात करेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि आप मेरे को मैसेज करते हो कि निष्ठा बात करनी है, और हम वीडियो हम्म। कॉल लगा के हम लिटरली वो आधा घंटा 1 घंटा हम बैठ के बात करते हैं। ट्रू तो ट्रू ट्रू। जब हम अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए ऐसे अवेलेबल है, तो हम अपने लिए क्यों नहीं है? सो तो ट्रू, वो आई दिन एग्री। के 10 से 15 मिनट मेरे हैं। मेरे को कई बार शीशे के सामने खड़े होकर डांस करना है, मैं शीशे के सामने खड़े खड़े होकर बात करूंगी, डांस करूंगी। कई बार मेरा मन नहीं होता, तो ये मेरा, इसको मैं अपनी गद्दी बोलती हूँ। दिस इज माई थिंग फॉर, मतलब मेडिटेशन या कुछ भी, तो मैं इस पे बैठ के खुद से बात करती हूँ, दिस इज माई थेरेपी काउच। उसके अलावा जर्नलिंग, जिम, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, मेरी मेंटल हेल्थ वॉक्स जो होती है वो मुझे बहुत या अच्छी लगती है, कि लॉन्ग वॉक्स पे जाओ, और यहाँ पर बहुत अच्छा एक एरिया है घर के पास में, तो आई गो ऑन अ वेरी लॉन्ग वॉक वहाँ पर। तो वहां पर मुझे अच्छा लगता है। एंड उसके अलावा मुझे मुझे लगता है कि ये सब चीजें तो हम अकेले करते हैं, बट देयर शुड बी अ बैलेंस ऑल्सो। तो आई लाइक यस। टॉकिंग टू यू, आई लाइक टॉकिंग टू या। माई अदर फ्रेंड्स, आई लाइक टॉकिंग टू माई पीपल, क्योंकि हम्म। क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। हम यस। जिस पे Yeah, हम I एक्टिवली, forgot to add, but I forgot to add. So yeah, for sure. For people who feel like home, basically, you need हाँ, not feel कि यार ये मुझे, और उनके सामने तुम वो बोल सकते हो जो तुम एक्चुअली हो, तुम्हें कुछ प्रिटेंड नहीं करना। You need हम्म, not कि यार मतलब मुझे ऐसे बोलना because ये person judge कर लेगा. So yeah, I agree. This I missed. Sorry. Yeah. क्योंकि हम कितना कितना आसान होता है ये बोलना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, बट ये भूल जाते हैं कि बॉडी तो ह्यूमन ही है ना, और वो एक So पर्पस से true. मिली है। लोग एक पर्पस से मिलते हैं आपको, वो ऐसे ही नहीं मिलते So true. रैंडमली। सो So true. वी आर ऑल हियर फॉर ह्यूमन कनेक्शन, एंड वी आर ऑल हियर टू एक्सपीरियंस ऑल द इमोशन। And सो yeah, I think one more we can add is gratitude, which also you will say. Like, I make sure that हाँ, I am grateful. Like, I'm consciously grateful at like 5 minutes of the day where I'm like not even thinking कि 10 things I'm grateful for, 5 things I'm grateful for. पहले मैं करती थी ये, but I think now I sit with myself and just be grateful. Like, everything is good, just हम्म, grateful, not like writing 10 things I'm grateful for, because I feel everything is that I have is a token of gratitude to, हम्म। I mean, feel. So now I just feel that gratitude in my heart, with the feeling that source has given me enough of everything that I can be grateful for. So yeah, that's one thing I think we can unanimously add. एंड आई थिंक इन माई केस मुझे लगता है मैं दिन में ऐसे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक बहुत सारी माइक्रो एक्टिविटीज होती हैं जिनमें आई जेन्युइनली फील ग्रेटफुल फॉर। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वर्कड आउट एट जिम, एंड द होल जिम वाज खाली, एकदम खाली, Empty. एम्प्टी। Christmas, people have gone to trips na for Christmas. Huh? एंड आई फेल्ट सच ह्यूज सर्ज ऑफ ग्रेटिट्यूड के, मुझे क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा लोगों के सामने वर्कआउट नहीं करना अच्छा लगता, आई फील वेरी ऑकवर्ड। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पूरा जिम खाली है, जैसे मेरे लिए खाली किया गया है जिम, और ऐसे मेरे कितनी बार खाली. होता है। तो आई फेल्ट रियली ग्रेटफुल। देन आई गॉट ग्रोसरीज, और मैं ग्रोसरीज फ्रिज में रख रही थी, तो रखते हुए आई फेल्ट सो, मतलब फ्रिज एकदम भरा हुआ था, आई फेल्ट सो हाँ. ग्रेटफुल। बिकॉज if you have a house, if you have a shelter, if you're wearing clothes, and if your fridge is full ना, आपको, आपके पास वो more than enough है gratitude करने के लिए। So true. Because there So are true. people who are struggling, मैं मतलब even in Sydney there are people who are struggling and who are on the streets and they don't even have the basics। तो So आपको वो true. सब कुछ ग्रैटिट्यूड के लिए, मुझे लगता है कि आपको कंपैरिजन में ना हमेशा देख लेना चाहिए कि आपके आसपास और कौन लोग हैं जो उतना भी प्रिविलेज नहीं है जितने आप हो। Yes, तो आपको आपके बेसिक्स भी I प्रिविलेजेस agree. लगेंगे फिर। ओके, Can't लास्ट agree more. वन। लास्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, हम उस पर बात करेंगे डीबंकिंग गुड वाइब्स ओनली स्तुति। दिस इज समथिंग जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है। गुड वाइब्स ओनली, गुड वाइब्स, सेंडिंग यू गुड वाइब्स, लव एंड लाइट। इज spirituality all about love and light? Is it all about No. debunking? Is it all about
गुड वाइब्स ओनली, सेंडिंग यू लव एंड लाइट, क्या स्पिरिचुअलिटी यही सब है? I don't think so. There is a lot of shadow work which goes in before you experience love, light, gratitude in your life, and it's a constant journey of overcoming those shadows and reprogramming your mind and reprogramming your brain for the things which, I mean, kabhi bhi, it's like kabhi bhi, no path is easy. Obviously, no path is easy. So working on shadows is the most difficult thing on being a part of awakening journey. And उससे भी ज़्यादा जो difficult था for me and you was that one kind of dark night of soul that we experienced, and it was all about shadows, it was all about darkness, it was all about isolation, not having anyone around you to tell your thoughts or people helping you. बहुत ही isolated और secluded journey होती है. एंड यू हैव टू टेक दैट के कोई चॉइस भी नहीं दी जाती, बिकॉज आपके जो क्लोजेस्ट लोग होंगे वो आपसे अलग जेन्युइनली करे जाएंगे सो दैट यू प्रोसेस दैट पाथ. And yeah, I think that's the most important part of journey, because that's how a caterpillar turns into butterfly. So बटरफ्लाई। yes, that's a, and उसके बाद में ये नहीं बोलूंगी completely खत्म हो जाती है. It's a constant, as I said, it's a constant evolving journey. So वो चलती ही रहती है. But हाँ, the cycles became less, और हमने शायद इसके बारे में बात करी हुई है पहले किसी podcast में, that the circumference of those cycles are much lesser, but it's a constant evolution process. Tell me मैं your thoughts. आपकी आपकी बात में ही मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप अब यू आर अवेकेंड या अब आप अवेयर हो तो अब आपको चीजें बॉदर नहीं करेंगी। शायद अब आपको पहले से भी ज्यादा बॉदर करेंगी, क्योंकि ज्यादा अब आपको बॉर्डर वो करेंगे, क्योंकि अब क्योंकि आपको अब वो आपको दिख रहा है जो जो कोई किसी को नहीं दिख रहा। जो एग्जैक्टली इंसान सबको लग रहा है बहुत नाइस है, बहुत ओ दिस इज सो वार्म, दिस पर्सन इज सो वार्म, ही इज सो कोजी और शी इज सो कोजी, या ये इंसान तो बहुत ही अच्छा, आपको दिख रहा है भैया वो कितना अच्छा है, ये आपको दिख रहा है कि यस उसकी क्या शैडो साइड है और वो कितने अच्छे से उसको मास्क कर पा रहा है। बट एग्जैक्टली बट सेइंग दैट, खुद का सर्कमफ्रेंस और खुद का टाइमिंग ऑफ हीलिंग जितना हम बेटर करते जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि किसी की कोई शैडो साइड है तो वो अगर आपको दिख रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी अवेयर हो जाते हैं कि ओ आई मैं तो कहीं उस जोन में नहीं जा रही हूँ। तो मैं तो हर एक चीज को ऐसे ही लेती हूँ कि एग्जैक्टली व्हाट इज द लर्निंग फॉर मी इन दिस, कि अपनी लर्निंग देखो और आगे एग्जैक्टली बढ़ो, आई एग्री कंप्लीटली. क्योंकि आई अपने लेसन कंप्लीटली लर्न एग्री करना ऑन भी तो दैट. बहुत जरूरी है ना। So true, so true. I agree. Agree to every bit of what you said. So yeah, right. So shadow को overcome अपनी भी करनी है और दूसरों की भी acceptance में आना है कि ये बंदा ऐसा. And I feel आपको आपके जैसे फिर बंदे मिल जाते हैं, the people who are like जिनकी shadow आप नहीं accept कर सकते. कुछ चीजें non negotiable होती है. Like for me, few things will be non negotiable. Like I cannot take abuse in any form. So that's a non negotiable. So other more things, this is just one of the example. तो मेरी लाइफ के आसपास ऐसे लोग ही नहीं रहेंगे, या फिर मेरे आसपास वो टॉक्सिसिटी या इनकंसिस्टेंसी वाले लोग ही नहीं रहेंगे. अगर वो किसी और के साथ भी हो सकते हैं, बट मेरे साथ नहीं होंगे, ये फॉर श्योर है. बिकॉज माई हीलिंग जर्नी हैज overcome those, filter out to filter out those things. So yeah, that's I think a constant, again that's a constant evolving process. और again जहाँ से हमने podcast शुरू करी थी, अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई ऐसा है, तो first you have to check your energetic field. Maybe you are the one who is mirroring that person. So it's a mutual journey as well. तो इसी में बहुत सारे लोग filter out हो जाएंगे. जैसे ही आप heal हो जाओगे, कुछ लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे, या कुछ लोग completely बदल जाएंगे. They'll be the people you want, like in the form that you want. That's how we say the karmic become soulmates, and again those terminologies. So हाँ, उसको हम कभी और podcast में discuss कर लेंगे. We are already राइट। approximately at the end. Yeah. यस, चलो तो अब हम टुवर्ड्स द एंड हम अपने लिसनर्स से आज ये पूछना चाहेंगे कि आपकी सिंक्रोनिसिटीज की, साइंस की जो आपको यूनिवर्स से मिले, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी? मैं I'll go first. My favorite story or my favorite synchronicity is 555. मुझे मतलब because I have been practicing numerology since I was like 20, तो अभी तो बहुत टाइम हो गया है, giving away my age, but it's not a secret anymore. तो almost 30 एज की बात नहीं कर सकते हम इस पॉडकास्ट में. एनीवेज कंटिन्यू, सॉरी. almost 13 years हो गए हैं ये न्यूमरोलॉजी मेरे को प्रैक्टिस करते हुए. बट आई रिमेम्बर विविडली उससे पहले भी, जब तक मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता था,
तब भी मुझे इवन नंबर्स दिखते थे और मैं अपने दिमाग में ना उनको ऐड करके देखती थी, 555 6 15 बना 6, इट्स माई लकी नंबर। ये मुझे बहुत हम्म, छोटी एज से पता था। पता ठीक है। था। अब जब न्यूरोलॉजी सीखी और जब समझ में आया, तो 555 इज माई सिंक्रोनिसिटी के अब बदलने वाला है। तो जब मैं बहुत अवेकनिंग, मतलब जब अवेकनिंग जर्नी शुरू हो रही थी, तो 555 दिखता था, मुझे लगता था अब तो जिंदगी बदलने वाली है। और उसके बाद ऐसा सब टावर मोमेंट होता था कि लगता था कि ओ माय गॉड, मेरे को तो 555 दिखा था, बट स्लोली आई रियलाइज कि उसके बाद कितने चेंजेस आए। 555 इज नॉट एग्जैक्टली। अ नंबर, इट इज नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। वो आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं कि प्रोसेस। अब तेरा ये प्रोसेस शुरू होने वाला है बेटा, मेंटली रेडी हो जाओ। तो अब तो मैं पहले ही रेडी हो जाती हूँ कि ओके आई एम रेडी, थैंक यू। Let's give it. Mine is triple two. I love triple two. Triple two is my favorite synchronicity in multiple ways. So people can search by their own. इस पे ज़्यादा details भी नहीं बात करेंगे. We're already about time. So for yeah, people can tell theirs in comments. Like what are their या favorite? I mean, दैट वाज द क्वेश्चन कि the whole आपके point. लिए आपका फेवरेट सिंक्रोनिसिटी क्या है। पीपल हु आर क्यूरियस, 222 इज द सिंक्रोनिसिटी ऑफ लव। तो Yes. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो 222 का मतलब है दैट your energetic match is saying you I love Counterpart. you. Your counterpart, your energetic match is telling you I love you. और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप सिंगल हो, तो योर हायर सेल्फ इज टेलिंग यू आई लव यू। एंड आई whenever I see 222, I just say thank you and I love you too to God. Same. Same. I do the same. Is it? To everybody, I love you too. To every. I mean, God obviously has self and multiple things included. ओके ओके, चलो तो ये है आज का हमारा एपिसोड। प्लीज कमेंट्स में बताओ आपकी फेवरेट सिंक्रोनिसिटी क्या है, या मोस्ट अकरिंग सिंक्रोनिसिटी क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मे बी वी विल रिप्लाई टू यू इन द कमेंट्स के हमें अगर पता होगा तो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई रियली होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन, नमस्ते, स्टे ब्लेस्ड।